राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल जिस पे हम आध्यात्म के विषय में बातें करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे शरीर में 7 चक्र स्थापित हैं। जैसे पहला चक्र जो है वो मूलाधार चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर नाभि चक्र है, इसके बाद अनाहत चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार है। जब सहस्त्रार तक हम अपना ध्यान साधना करते हुए आ जाते हैं और अपने सहस्त्रार को जागृत कर लेते हैं, जब हमारा ये सहस्त्रार जागृत हो जाता है तो हमारे शरीर में अद्भुत शक्तियां जो हैं वो विराजमान हो जाती हैं। जितने चक्र आपके खुलते जाएंगे उतने आपको शक्ति प्रदान होती है, यानी आपका शरीर जो है वो शक्तिशाली हो जाता है। तो हमें ध्यान साधना हमेशा करते रहना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ध्यान साधना मेडिटेशन करिए, जिससे आपके सभी चक्र जो हैं वो खुलते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक 9 देवियों की स्थापना हम करते हैं। तो मूलाधार चक्र पे हम जो प्रथम दिन की शैलपुत्री माता है उनकी स्थापना करते हुए ध्यान साधना करते हैं। इस तरीके से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको बढ़ाते हुए सभी चक्रों पे ध्यान साधना करते जाना है। और 9 दिन तक जब आप 9वें दिन माता 9वें जो स्वरूप हैं उनकी स्थापना करते हुए सहस्त्रार पे जब आ जाएंगे तो 9 दिन का आपका ध्यान साधना जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अपने सभी चक्रों को जागृत करने के लिए माता नवरात्रि जो आ रही हैं इसमें आप ध्यान साधना करिए, माँ से शक्ति मांगिए। आपके जिस चक्र की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, यदि आपको, तो उनको दूर करने के लिए माता को स्थापित करते हुए वहाँ पे आपको उनकी ध्यान साधना करनी होती है। जितनी भी परेशानियां, जैसे आपको नाभि चक्र से रिलेटेड पेट की परेशानियां हैं तो नाभि चक्र को जागृत करने के लिए आप माता का आह्वान कीजिए और माता को ध्यान में लाते हुए नाभि चक्र पे अपना ध्यान लगाइए। जब आप नाभि चक्र में उनका ध्यान करते हैं माता आदि शक्ति का, तो ये आपके नाभि चक्र से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, इनको दूर करना शुरू करती हैं। जब हम इन चीज़ों को करते हैं तभी हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होना शुरू होता है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि सुबह का मुहूर्त जो होता है ब्रह्म मुहूर्त, उसमें उठ के यदि आप ध्यान साधना कर रहे हैं तो आपकी ध्यान साधना सफल होती है और जो आप मांगते हैं उसकी पूर्ति जो है भगवान करते हैं। जब हम परमेश्वरी शक्तियों के साथ जुड़ के उनसे अपनी प्रेयर रखते हैं, क्योंकि जो भी हमें प्रकृति ने दिया है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, उनसे अपने भाव कृतज्ञ कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर हमारा जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए एक मजबूर हो जाते हैं कि जब मेरा भक्त इतना मुझे पुकारता है, मेरा नाम लेता है, ध्यान साधना करता है, तो इनकी जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, इन्हें दूर करना चाहिए। तो हमें उस ध्यान साधना में अपने परमेश्वर को जागृत करते हुए उन्हें इतना पावर में लाना है कि हमारा ध्यान जो है वो मजबूत हो सके और हमारे शरीर को जो शक्तिवर्धन चाहिए, जितनी भी शक्तियाँ चाहिए, वो सही तरीके से मिल सके। जब आपके सभी चक्र अच्छे सही तरीके से कार्य करना शुरू करते हैं तो देखिए आपका स्वास्थ्य जो है वो खुलने लगता है और आपकी परेशानियां जो हैं वो दूर होने लगती हैं। तो नवरात्रि में भी आपको ध्यान साधना करनी है। 9 दिन तक माताओं के जो 9 स्वरूप हैं उनको एक एक चक्र पे आप ध्यान करिए और उनसे विनंती करिए कि आपके उस चक्र से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उन्हें दूर कर दें, परेशानियों को ख़त्म कर दें, ताकि आप स्वस्थ जीवन जी सके। जिस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और अपनी भावनाओं को अपने परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, ये एक ऐसा माध्यम होते हैं जिसके द्वारा ही हमारे परमेश्वर हमसे जुड़ते हैं और शक्तियाँ देना शुरू करते हैं। जब हम इनसे जुड़ेंगे, इनके सारे परेशानियों और बाधाओं को इनके समक्ष रखते हैं, तभी परमेश्वर जो है वो हमारी पुकार सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या है, एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ आपके भाव की भूखी होती है। यानी आपके भाव कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपकी कंडीशन कैसी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो आपके लिए फैसले करते हैं। तो हमेशा परमेश्वरी शक्तियों से विनती करिए
अभी तक जितनी भी परेशानियां, बाधाएं आई हैं या जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा याचना कर लीजिए, जिससे आपका जो लाइफ है वो परिवर्तित होती है। जब हम अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा याचना कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं बदलना शुरू होता है। तो आपको भी नवरात्रि पर 9 दिन तक माता दुर्गा की सेवा करनी है परमेश्वरी शक्तियों के साथ जुड़ के। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से ध्यान साधना करें ताकि हमारी जो पुकार है वो परमेश्वरी शक्तियों के साथ जाके मिले और उनसे अपने जीवन की जो परेशानियां हैं उनका समाधान कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम जब अंतर आत्मा से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं। उन्हें आना ही होता है, क्योंकि कहते हैं भक्त के बिना जो है एक परमेश्वर अधूरा होता है और एक जो भक्त है वो अपने परमेश्वर के बिना भी अधूरा है। दोनों का जो मेल होता है, मिलाप होता है, उसी को ध्यान योग साधना कहा जाता है। जब हम ध्यान योग साधना करते हैं तो हमारे परमेश्वर जो है हमसे एकाकार होते हैं। परमेश्वरी शक्तियों के साथ एकाकार होना, उनके ध्यान में दर्शन होना, उनका सुख जो होता है ना वो अलौकिक होता है। जब आप ध्यान साधना करने लगेंगे, कंटिन्यू इसमें बैठने लगेंगे और अपने परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तो आपको धीरे धीरे इन शक्तियों का नॉलेज जो है वो आता जाता है। तो 9 दिन तक ध्यान साधना में माता दुर्गा का आवाहन करिए, उनको अपने शरीर में स्थापित करिए, अपने चक्रों पे स्थापित करते हुए उन चक्रों की सफाई के लिए परमेश्वरी शक्तियों को आप कहते हुए, उनसे विनती करते हुए प्रार्थना करिए कि आपके जितने भी चक्रों पे परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उन्हें दूर करते हुए इस धरती से वो जाएं। जब इस तरीके से हम विनती करते हैं तो देखिए परमेश्वरी शक्तियां हमारी विनती को, प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है 9 दिन तक माता दुर्गा की सेवा करते हुए। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।